हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम पहले लेसन के कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि शेष रहे हैं। इसके बाद हम अगले लेसन के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हुए हमने ये वीडियो फिर से बनाया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की आज हम बात करेंगे। जिसमें से पहला न्यूमेरिकल है कि एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे क्या आएगी, और फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और आघूर्ण का बलयुग्म, ये सब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इसमें से बच्चों आज हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों एक प्रोटॉन दिया है और उससे दे रखा है कि 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसे ज्ञात कीजिए। इसके लिए बेटा हम मान लेंगे, माना निर्वात में कोई बिंदु O है जिस पर एक प्रोटॉन है, और हम जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश बच्चों प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन है जिस पर आवेश कितना होता है बच्चों, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इससे r मीटर की दूरी पर, यानी कि इससे जो ये 2 मीटर की दूरी दी है, हम मान लेंगे इससे 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें दूर दे रखा है Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इससे दूरी दे रखी R = 2 मीटर। बच्चों ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका व्यंजक का डेरिवेशन हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हैं, वहां से आप क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। हम सभी जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है, यानी कि सूत्र होता है, वो E = 1/4πε0 Q/r² होता है। यहाँ पर हम मान को रख देंगे तो आ जाएगा, इस कांस्टेंट वैल्यू का मान रखेंगे 9 × 10⁻9, और Q हमारा कितना है 1.6 × 10⁻⁻19/r², यानी कि 2 का स्क्वायर। अगली लाइन में बच्चों आ जाएगा E = 16 की गुणा 9 से करवा देंगे, 6 9 54 के 4 से लगा 5, 9 एकम 9, 5 14, 0.1 अंक बाद लगा है, लगा देंगे, और गुणे में पावर को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻10 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4, 4 से कट कर देंगे, 4 3 12, जहाँ से 2 बचेगा, 0 लगेंगे, 4 6 24 आ जाएगा। E = 3.6 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। यानी कि एक प्रोटॉन के कारण 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 3.6 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें आगे के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। तब तक के लिए इसको हटा दे रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल बच्चों हमारा है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश, यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश है, जिस पर बल 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि बेटा कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र O में बिंदु O पर 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश रखा है, और इस पर ही बल कितना लग रहा है बच्चों, इस पर बल लग रहा है 2.25 का, यानी कि इस वैल्यू को सीधे हम नोट कर लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है, तो Q = है 5 × 10⁻⁻4 कूलम, और इसी पर बल लग रहा है F = 2.25 न्यूटन का, और यहां पर पूछ रहा है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको याद होगा हमने एक वीडियो पढ़ा रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हमने जो सॉल्व करी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब इसमें याद करना है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे
आवेश पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होती है उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E इज इक्वल हो जाएगा F अपॉन Q, और F का मान हम यहां से रख देंगे 2.25 बटे Q का मान रखेंगे 5 × 10⁻⁴, ये बच्चों 4 है, हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, 5 × 20 × 5 = 25, ये आया 0.45 गुणे, ये पावर ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, यहाँ दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसकाएंगे बच्चों तो 4.5 आ जाएगा गुणे 10⁻, इसमें से एक कम पड़ जाएगी, ये 3 बचेगी, ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। यानी कि ये तो बच्चों उससे भी इजी है। कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में जो तीव्रता होती है किसी आवेश पर, उस पर लगने वाले बल तथा उस मान के अनुपात के बराबर होती है, और यदि किसी आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, उसके लिए E इज इक्वल हो जाता है 1/4πε0 Q/r²। तो बच्चों दो न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक हम अगले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल बच्चों हमारा है हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बच्चों ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल सिमिलर है, यानी कि पहला जैसे न्यूमेरिकल लगा था वैसे ये लगेगा। आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। पहले एक प्रोटॉन से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब एक हीलियम नाभिक के कारण दे रखी है, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि ये भी जो न्यूमेरिकल लगेगा वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र पर आधारित है। ठीक है, बशर्ते ये है कि पहले एक प्रोटॉन था, आपकी बार हीलियम नाभिक है। तो बच्चों ध्यान से समझना, हमारा तीसरा न्यूमेरिकल्स है हीलियम नाभिक। अब हीलियम नाभिक, हीलियम क्या होता है बेटा, इसका प्रतीक होता है He, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और इसमें इसका जो परमाणु भार यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यानी कि यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 2 है। और हीलियम नाभिक है, इससे बेटा 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हीलियम नाभिक मान लेंगे बिंदु O पर है, और इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हीलियम नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 2 है, तो n बराबर हो जाएगा 2, n बराबर 2 हो गया, और O से P तक की दूरी कितनी है, R इज इक्वल बेटा 1 एंगस्ट्रॉम है। ध्यान रखना 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर के, ये हमें याद रखनी है कुछ पहले, क्योंकि हम डिस्टेंस मीटर में रखते हैं फॉर्मूले में अपने। तो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस बच्चों आई है वो 10⁻⁻10 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n बराबर 2 है। अब क्या है, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें आवेश का मान चाहिए, बट आवेश का मान तो दिया नहीं, तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, जिससे कि हम आसानी से आवेश का मान निकाल सकते हैं। चूंकि बेटा Q बराबर होता है Ne और n बराबर 2 दिया है, E का मान बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32 यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना, इसी को अल्फा कण भी कहते हैं। यदि यहाँ पर हीलियम नाभिक ना कहकर अल्फा कण से कहता 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, तब भी यही न्यूमेरिकल होता। ठीक है, अब हमें Q पता है और दूरी पता है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखेंगे E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r², और इससे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मान रखेंगे इसका, तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q का मान बच्चों कितना होगा, कितना निकाला है, 3.2 × 10⁻⁻19 बटे r², r कितनी है 10⁻⁻10 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करो बच्चों, ये 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगा 1, 9 तो 27 और 1 28, 28.8 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगी। ये बच्चों 2 बार हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से 10⁻⁻10 कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। बच्चों यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल 28.8 × 10⁻10 प्लस की, दशमलव को एक डिजिट बाईं तरफ खिसका लेंगे तो क्या हो जाएगा 2.88 गुणे, जब इस तरफ खिसकाएंगे तो पावर एक ऐड होगी, तो इसलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। तो आ गया कि एक हीलियम नाभिक या एक
अल्फा कण से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? 2.88 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा। यहाँ पर बच्चों मात्रक से वैल्यू पहचाना करो, ज्यादा इजी पड़ेगा। और आगे लिखा भी वैद्युत क्षेत्र, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र कितना है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो जो मान दिया है उसको हम नोट करेंगे बच्चों। E बराबर दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसके बाद दे रखा है वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कोण को हम थीटा मानते हैं, इसलिए थीटा इज इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बेटा न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं, और टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। मात्रक से भी पहचान लेंगे बच्चों कि न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है, का मान दे रखा। अब पूछता क्या बच्चों? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र कितना है, और वो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर रखना है, कितने अंश के कोण पे रखा है? 30 अंश के कोण पे रखा है। और साथ में बल आघूर्ण भी बता रहा है कि 6 × 10⁻24 का लग रहा है। तब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी कि P इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तब हम याद करेंगे अपने पहले लेसन के अंतिम डेरिवेशन की, यानी कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या आया था बच्चों? टाउ इज इक्वल PE sin थीटा। ये फॉर्मूला था, और यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे और P का मान हम निकालेंगे। टाउ का मान रखेंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻24 इज इक्वल P को तो निकालना ही, E का मान 10⁵5 है, और साइन ऐसे रहेगा 30 अंश थीटा इज इक्वल 30 अंश। चूंकि बच्चों साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? मैथ वाले होंगे जो उनको पता होगा, और नहीं भी जो बायोलॉजी से भी है वो याद कर लें कि साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 6 × 10⁻24 इज इक्वल P × 10⁵5 और इंटू 1/2। इसको दोनों वैल्यूज को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 × 10⁻24, और ये पावर भी -5 इज इक्वल P हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे 12 × 10⁻, कितनी हो जाएगी? -29 इज इक्वल P। दशमलव यहाँ होता है, जब कहीं नहीं लगा होता तो यहाँ है, यहाँ से एक अंक इधर खिसकाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 1.5, और लेफ्ट हैंड साइड में घटाया तो यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो ये बचेगा 10⁻28 P। यानी कि P का मान कितना है बच्चों? 1.2 × 10⁻28। अब वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों कूलम मीटर। क्या होगा? कूलम मीटर। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आएगा। सब बच्चों आज की वीडियो में हमने इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करी है। को ध्यान से संभवतः आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप इस बार कमेंट में हमें ये बताना कि सर जी अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं, और कमेंट करना हमें कि सर आप अगले लेसन के न्यूमेरिकल को समझाइए। आपका कमेंट जैसा होगा, क्यों बच्चों? क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी पढ़ाई में, हमारे पढ़ाने के तरीके से। तो इसलिए क्या करना, आप कमेंट करना, हमें अच्छा लगेगा, अंदर से फीलिंग आती है और अच्छा पढ़ाने की, तो हम और अच्छा करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले लेसन के न्यूमेरिकल के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय।